नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ऑनलाइन पॉइंट्स एसओपी पर। फ्रेंड्स, आज यह जीएसटी की जो है दूसरी क्लास है। जीएसटी की ये दूसरी क्लास है। इससे बेहतर क्लास आपको पूरे यूट्यूब में देखने को नहीं मिलेगी। इन सभी क्वेश्चनों को आप लोग तैयार करो। ये क्लास 2 है। इस क्लास में भी हम जो है जीएसटी टॉपिक के पूरे 25 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। यूपी ट्रिपल एस सी पेट के बच्चों के लिए क्लास बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो बच्चा मेरे द्वारा कराई जा रही सारी क्लासें देख लेता है, तो उसके जो जीएसटी टॉपिक से एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। सारे क्वेश्चन आराम से अच्छे से कर लेगा, ठीक है? तो आज का पहला क्वेश्चन है कि भारत में जीएसटी लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन सा था? उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात या महाराष्ट्र? तो इसका सही जवाब हो जाता है बिहार था, ठीक है? असम पहला था, जो कि हमने इससे पहले वाली क्लास में बताया था, ठीक है? और भारत का दूसरा राज्य जो था वो था बिहार। 16 अगस्त 2016 को अपनी विधानसभा में जो है जीएसटी विधेयक पारित किया गया था, ठीक है? बिहार में, ठीक है? अगला क्वेश्चन कि जीएसटीएन 15 जो डिजिट का कोड होता है, मध्य में जो 10 अंक क्या होते हैं? मध्य में स्थित 10 अंक क्या होते हैं? आधार नंबर होते हैं, पैन नंबर होते हैं, बैंक खाता संख्या होती है, राज्य कोड होता है। तो वो पैन नंबर होता है, ठीक? क्या होता है? पैन नंबर होता है। जीएसटीएन का ढांचा इस प्रकार है। पहले 2 अंक जो होते हैं राज्य कोड होते हैं। अगले 10 अंक जो दर्शाता है कि क्या दर्शाता है? करदाता का पैन कार्ड नंबर, ठीक है? और 13वां अंक जो होता है रजिस्ट्रेशन संख्या। 14वां अंक होता है 14वां अंक क्या है? जेड, यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट। और 15वां अंक चेक सम डिजिट होता है, ठीक है? क्या होता है? 15 क्या होता है? चेक सम डिजिट, ठीक है? तो पहले दूसरा मतलब स्टेट कोड, फिर 10 आपका हो जाते हैं आपके पैन नंबर, ठीक है? अगला क्वेश्चन है कंपोजिशन स्कीम के तहत छोटे व्यापारियों के लिए टर्नओवर की सीमा सामान्यतः राज्यों में कितनी रखी गई है? तो ये राज्यों में जो रखी गई है 1.5 करोड़। छोटे व्यापारियों को कागजी कार्रवाई से बचने के लिए 1.5 करोड़ रुपए तक के वार्षिक टर्नओवर वाले व्यवसायिक को कंपोजिशन स्कीम चुनने का विकल्प दिया गया है। पूर्वोत्तर राज्यों के लिए यह स्कीम जो है 75 लाख है, ठीक है? अगला क्वेश्चन है यूटी जीएसटी का पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ये 4 ऑप्शन है आपके। तो इसका सही जवाब हो जाता है यूनियन टेरेटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यानी कि ये जीएसटी जो होती है केंद्र शासित प्रदेश जिनकी अपनी विधानसभा नहीं है, वे मतलब जिनके अपनी विधानसभा नहीं होती के भीतर जो है होने वाले व्यापार पर लगाया जाने वाला संघ राज्यों क्षेत्र वस्तु एवं सेवा कर है, ठीक है? केंद्र शासित प्रदेशों पर लगता है यूटी जीएसटी। अगला क्वेश्चन 5 है कि निम्नलिखित में से किन केंद्र शासित प्रदेशों में यूटी जीएसटी के स्थान पर एसजीएसटी लागू होता है? तो इसका सही जवाब है दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर में, ठीक है? जिन केंद्र शासित प्रदेशों की अपनी विधानसभाएं हैं, दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर, वहाँ जो है यूटी जीएसटी के स्थान पर जो है एसजीएसटी यानी कि राज्य जीएसटी लागू होता है, ठीक है? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है जीएसटी के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी का क्या अर्थ है? तो आईटीसी का जो अर्थ होता है वो होता है कच्चा माल या सेवा खरीदते समय चुकाए गए टैक्स को आउटपुट टैक्स से घटाना। आईटीसी का मतलब होता है जब आप अपनी आउटपुट टैक्स बिक्री कर चुकाते हैं तो आप पहले से खरीदे गए सामान या सेवाओं पर चुकाए गए इनपुट टैक्स को उसमें से कम कर सकते हैं, ठीक है? अगला क्वेश्चन है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म आरसीएम के तहत कर भुगतान करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो इसका सही जवाब हो जाता है ये होती है खरीदार की, ठीक है? सामान्यतः कर विक्रेता एकत्र करता है, लेकिन आरसीएम रिजर्व चार्ज मैकेनिज्म के तहत सामान्य या सेवा प्राप्त करने वाले खरीदार को सीधे सरकार का टैक्स जमा करना होता है, ठीक है? 8 नंबर है जीएसटी के तहत वस्तुओं और सेवाओं के वर्गीकरण के लिए किस कोड का उपयोग किया जाता है? तो एसएसी और एचएसएन कोड का उपयोग किया जाता है, ठीक है? अगला क्वेश्चन है एचएसएन का पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म क्या होता है? हाई सिस्टम नेटवर्क होता है या होम सिस्टम या टैक्स सिस्टम? क्या होता है बताओ? ये जो होता है
ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। हार्मोनाइज सिस्टम, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है जीएसटी लागू होने के कारण निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर समाप्त विलय नहीं हुआ। ये जो विलय नहीं हुआ ये जो है कस्टम ड्यूटी यानी कि सीमा शुल्क। अगला क्वेश्चन है जीएसटी के लागू होने से कुल कितने केंद्रीय और राज्य स्तर के अप्रत्यक्ष करों को समाप्त कर दिया गया। तो लगभग जो है 17 कर को, ठीक है, 7 केंद्रीय और 10 राज्य करों को जो है सम्मिलित कर दिया गया है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को जीएसटी से जुड़े कानून बनाने की शक्ति देता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाता है अनुच्छेद 246A, ठीक है। अनुच्छेद 246 संविधान के संशोधन के बाद जो है जोड़े गए अनुच्छेद 246A के तहत जो है संसद और राज्यों की विधानसभाओं को जो है वस्तु एवं सेवा कर को लगाने से संबंधित कानून बनाने का विशेष अधिकार दिया गया है। अगला क्वेश्चन है जीएसटी नेटवर्क क्या है। तो एक गैर लाभकारी यानी कि गैर सरकारी आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, ठीक है। जीएसटीएन एक विशेष उद्देश्य पोर्टल आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है जो संपूर्ण जीएसटी प्रणाली को तकनीकी सहायता प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में उत्तर प्रदेश में जीएसटी के लिए सामान्य माल व्यापारी हेतु अनिवार्य पंजीकरण सीमा क्या है। तो ये जो होता है 40 लाख रुपए होता है, ठीक है, 40 लाख। उत्तर प्रदेश सहित अधिकांश सामान्य राज्यों में केवल माल गुड्स बेचने वाले व्यापारियों के लिए जो है जीएसटी पंजीकरण की सीमा 40 लाख वार्षिक टर्नओवर है। सेवाओं के लिए यह 20 लाख है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ई वे बिल की वैधता सामान्यतः प्रति 100 किलोमीटर दूरी पर कितनी होती है। तो एक दिन 24 घंटे, ठीक है। ई वे बिल के नियमों के अनुसार हर 100 किलोमीटर ओवर डिमेंशनल कार्गो को छोड़कर की दूरी के लिए जो है एक दिन की वैधता दी जाती है। अगला क्वेश्चन है जीएसटी में कर की दरें तय करने का अधिकार किसके पास है। तो इसका सही जवाब हो जाता है जीएसटी परिषद यानी जीएसटी काउंसिल के पास। समाचारों में रहने वाले GSTR-1 रिटर्न का संबंध किससे है। तो इसका जो संबंध है आउटवर्ड सप्लाई बिक्री की जानकारी से, ठीक है, बिक्री सेल्स। पंजीकृत व्यापारियों को अपनी मासिक तिमाही आधार पर की गई कुल बिक्री आउटवर्ड सप्लाईज का ब्यौरा GSTR-1 फॉर्म में देना होता है। और अगला क्वेश्चन है वार्षिक जीएसटी रिटर्न दाखिल करने के लिए किस फॉर्म का उपयोग किया जाता है। इसका सही जवाब हो जाता है GSTR-9। सामान्य करदाताओं द्वारा वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर भरा जाने वाला वार्षिक रिटर्न फॉर्म GSTR-9 कहलाता है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड CBIC किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। तो ये जो कार्य करता है ये कार्य करता है वित्त मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। CBIC यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग का एक हिस्सा है जो जीएसटी का प्रशासन देखता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 है जीएसटी के तहत छूट प्राप्त एग्जेम्प्टेड वस्तुओं पर कितना प्रतिशत कर लगाया जाता है। तो 0% लगाया जाता है, ठीक है। जो वस्तुएं अति आवश्यक श्रेणी में आती हैं जैसे अनपैड अनाज ताज़ी सब्जियां आदि पर जो 0% जीएसटी कर लागू होते हैं, ठीक है। और अगला क्वेश्चन 21 नंबर है निम्नलिखित में से किस कर को जो है कॉस्कोडिंग इफेक्ट यानी कि कर पर कर कहा जाता है जिसे जीएसटी ने समाप्त कर दिया। तो इसको जो बोला जाता है कैस्केडिंग प्रभाव। जीएसटी लागू होने से पहले वस्तुओं की प्रत्येक बिक्री पर कर के ऊपर कर टैक्स लगता था जिसे कैस्केडिंग इफेक्ट कहा जाता था। जीएसटी ने इसे समाप्त कर दिया। अगला क्वेश्चन है जीएसटी के अंतर्गत डीम्ड एक्सपोर्ट का क्या अर्थ है। इसका अर्थ जो होता है वो होता है देश के भीतर ही आपूर्ति जिसे निर्यात के समान माना जाता है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है भारत के किस संविधान संशोधन विधेयक बिल द्वारा जीएसटी को पेश किया गया था। तो ये जो पेश किया गया था 122वां संविधान विधेयक द्वारा, ठीक है। वह 2014 में जो है संसद में 122वां संविधान संशोधन विधेयक 122nd अमेंडमेंट बिल पेश किया गया था जो पारित होकर 101वां
अधिनियम बना, ठीक है। नेक्स्ट, जीएसटी चोरी करने पर कितने वर्ष तक के कारावास जेल का प्रावधान है? इसका सही जवाब हो जाता है 5 वर्षों का। 5 करोड़ से अधिक की जीएसटी चोरी या फर्जी बिलिंग करने पर कानून के तहत अधिकतम 5 साल तक की जेल का प्रावधान है। 25 नंबर है और आज का आखिरी क्वेश्चन है, ई इनवॉइसिंग प्रणाली के तहत बिलों को सत्यापित करने वाले पोर्टल को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं IRP, ठीक है, इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल। बड़े व्यवसायों के लिए जो है B2B यानी कि बिजनेस टू बिजनेस चालानों का ऑनलाइन सत्यापन IRP इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल के माध्यम से किया जाता है, जहां IRN जनरेट होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है ये बिल्कुल सही जवाब है। तो आज की क्लास आपको कैसे लगी कमेंट करके जो बताना। आज की क्लास में हमने जो है पूरे 25 क्वेश्चन करा दिए। इस प्रकार से जीएसटी टॉपिक से हमने जो है 2 क्लासों में 50 क्वेश्चन कवर कर दिए, ठीक है। अभी आगे और भी क्लास आएंगी जीएसटी की, ठीक है। जब तक हम जीएसटी के सारे क्वेश्चन कवर नहीं कर लेंगे तब तक कोई दूसरे टॉपिक पर नहीं चलेंगे। हम जो टॉपिक पढ़ाएंगे बिल्कुल उसको कंप्लीट करेंगे, वहाँ से एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन आप लोग आराम से करते हो। चलो, आप लोग अच्छे से पढ़ोगे तो आराम से जीएसटी टॉपिक से बनने वाले क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है। उसके बाद दूसरा टॉपिक लेंगे और एग्ज़ाम तक जो है आपका एग्ज़ाम लगभग अक्टूबर में है, ठीक, संभावित जो है अक्टूबर में है। तो अक्टूबर तक जो है हम आपकी संपूर्ण तैयारी करा देंगे, ठीक है। अभी हमारे पास जो है लगभग मान के चलो 60 दिन का समय है, ठीक है। 60 दिन में हम सब कुछ जो है जीके जीएस और करंट अफेयर कंप्लीट करा देंगे, रीजनिंग भी कराएंगे, ठीक है, मैथ भी कराएंगे, हिंदी भी कराएंगे, ठीक है, सारे सब्जेक्ट कराएंगे। अभी 1-1 2-2 क्लास आ रही हैं, उसके बाद जो 1-1 दिन में 3-3 4-4 क्लास आने की संभावना रहेगी, क्योंकि हिंदी की एक आएगी, एक आपकी जीके जीएस की आ जाएगी, एक आपके करंट अफेयर की आ जाएगी, एक रीजनिंग की आ जाएगी, ठीक है, और एक मैथ की। इस प्रकार से 4 से 5 क्लासें डेली जब आएंगी और आपका जो है डेली 1-2 दिन कम ही हो रहे हैं। तो आज मान चलो आपकी कितनी तारीख है? आज आपकी जो है 6 तारीख है, 6 अगस्त है, और आपका अक्टूबर में एग्ज़ाम मान के चलो होगा संभवतः 5-6 अक्टूबर तक या 10 अक्टूबर 15 अक्टूबर तक जो भी हो, अक्टूबर में है। तो हम लोग मान चलते हैं 1 अक्टूबर के यदि आपका एग्ज़ाम है तभी हमारे पास जो 55 दिन अभी है, ठीक है। 55 दिन में हम लोग संपूर्ण तैयारी कर लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं एक नए क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।